हाय फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी अपनी, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 8th तीनों का में काफ़ी यूज़फुल रहती है। आज हम इस क्लास में इस चैप्टर के रिगार्डिंग थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि बेसिक्स अगर हमारे मजबूत होंगे तो हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो कि हमारे इन तीनों क्लासेस ITI या कंपटीशन लेवल पे जो भी क्वेश्चन रहते हैं, अगर हमारा बेसिक मजबूत होगा तो हम इनको कर पाएंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता क्या है। सबसे पहले जो टीचर होता है क्लास में वो यही पूछता है कि बताइए आप सरफेस एरिया से समझते क्या हैं और वॉल्यूम से क्या समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक कार्डबोर्ड है और आपको कहा जाता है कि आपको इसको कार्डबोर्ड को पीसीज में काट के एक क्यूबॉइड या क्यूब या किसी भी शेप में उसको ढालना है, मतलब मोल्ड करना है, बनाना है। तो उसको बनाने के लिए जितना भी आपको कार्डबोर्ड एक्चुअल में रिक्वायर रहेगा वो आपका सरफेस एरिया कहलाएगा उस पर्टिकुलर शेप को बनाने के लिए। मान लीजिए आपका कोई कार्डबोर्ड है तो आप क्यूबॉइड बनाना चाहते हैं, बताएंगे क्यूबॉइड, बिल्कुल बेसिक्स के बताएंगे। ये थोड़ा बेसिक है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जोर देने की बात है। ये क्यूबॉइड हुआ, इसके 4 सरफेस हैं। एक, दो, तीन, चार सरफेस ये हैं और एक टॉप और एक बॉटम। तो 4 तो हो गए इसके ये सरफेसेस और 2 रूफ और बॉटम। जो टोटल इसका सरफेस हो गया वो हो गए 6। तो हमने ऐसे 6 पीसीस काटे और इनको जोड़ के टेप या फेविकॉल की मदद से इनको ऐसी शेप में दिया तो ये इसका सरफेस एरिया हो जाता है। फिर बात आती है वॉल्यूम क्या है। तो इस सरफेस, इस क्यूबॉइड में आप मुझे बताएं कि ऐसी ऐसी शेप आपने कहाँ देखी है। तो एक एक्वेरियम आपने देखा होगा, एक्वेरियम जिसमें मछली वगैरह को रखा जाता है, पानी में हम अपने घरों में भी लाते हैं, शीशे के बने होते हैं। वो एक्वेरियम इसी शेप का होता है, उसमें पानी रखा जाता है। सबसे पहले पानी, अब वो पानी इसमें कितना आ सकता है वो कहलाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का दूसरा नाम होता है कैपेसिटी, और हिंदी में अगर बोला जाए तो क्षमता। मतलब इसमें कितनी क्षमता है, कितना पानी, कितनी वॉल्यूम, कितनी भी चीज़ इसके अंदर रखी जा सकती है, वो इसका वॉल्यूम होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। अब तक जो हम 6th-7th में पढ़ रहे थे वो था मोस्टली हमारा 2 डायमेंशनल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 2D बोलते हैं। और जो अब हम पढ़ेंगे इन फर्दर क्लासेस वो रहेंगे 3 डायमेंशनल, जो कि हमारा चैप्टर है। अब कई बच्चों को 2D और 3D के बारे में पता होगा, कईयों को नहीं पता होता। तो उनके लिए है कि 2 डायमेंशनल, जैसे कि हमने कोई रेक्टेंगल पढ़ा। अब रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या क्या हैं? लेंथ है, ब्रेड्थ है। जो लंबी साइड है वो लेंथ है, जो छोटी साइड है वो ब्रेड्थ है। तो इसमें कितने पैरामीटर आए? 2। इसी तरह जो हमारा क्यूबॉइड है, क्यूब है, कॉन्स हैं, सिलेंडर्स हैं, पढ़ेंगे आगे। इनमें कितने डायमेंशन आई? इसको L लिख दिया है, ये हमारे हाइट हो गई और ये हमारी ब्रेड्थ। तो इसमें 3 डायमेंशन आ गई, 3 पैरामीटर्स आ गए। तो इसलिए इसको हम 3D फॉर्म में बोलते हैं। और ये जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल
जो हैं ये हमारे 2D डायमेंशंस, 2D फॉर्म होती है इनकी। इन्हीं के बेस पे ये बने हैं। जैसे हमने देखा कि एक हमने कार्डबोर्ड काटा, इधर लगाया, दूसरा काटा इसके साथ में इधर रखा, तो ये क्या थे हमारे, ये रेक्टेंगल थे, और इन्हीं को काट काट के हमने क्या बनाया, एक क्यूबॉइड बनाया। तो 2D से 3D की फॉर्मेशन की गई। जिस तरह रेक्टेंगल को लेते हैं, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका पेरीमीटर रहता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, या इसको सिंपली 2L प्लस 2B भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूँ तो इसको 2L 2B क्यों लिखते हैं? पेरीमीटर क्या चीज़ होती है? तो पेरीमीटर होती है कि यहाँ से किसी बंदे को छोड़ा गया और ये पूरी लंबाई अगर हमें मापनी है, अगर कोई क्लोज शेप है तो उसको पेरीमीटर में कहते हैं। अदरवाइज़ कोई लंबी चीज़ है तो उसकी हम सीधा बोल देते हैं लेंथ। तो वही है, लेंथ निकालो तो यहाँ से चलेगा ऐसे घूम के पूरा आएगा, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो एक बी इधर है, एक बी इधर है, 2B 2L, 2 को कॉमन लिया तो ये फॉर्मूला बन गया जो कि किताबों में लिखा रहता है। अब बात करते हैं इसकी। इनको बच्चे सीधा क्रैम कर लेते हैं, रट लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, याद कर लो, याद कर लो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को याद करना नहीं है आपको, आज आपको समझ में आएगा। ये कैसे लिख दिया, LBBHHL। तो अगर देखो ये याद भी कर सकते हैं आप, करते हैं मोस्टली बच्चे, पर अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा अचीव करना है, कंपटीशंस वगैरह की तैयारी करनी है, जो कि फर्दर सभी करते हैं, तो आपको इसका बेसिक समझना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो 10th के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, 9th के जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप उनको सॉल्व कर देंगे। तो इसको समझिए एक बार। ये बना कैसे फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक शेप दिखाता हूँ। ये बताया मैंने आपको, ये हमारा कोई भी, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का फर्श है, ठीक है। तो इस फर्श में लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? जैसे हम इसका एरिया निकालते थे L इंटू बी, तो इसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी, बोले तो LB सीधा लिख देते हैं। सेम टू सेम जस्ट आपके ऊपर यही एरिया है, ये किसी हाइट पे जाके है, पर इसकी खुद की हाइट नहीं है, इस सरफेस में हाइट नहीं है, ऐसा मानते हैं हम। तो जितना ये एरिया है ऐसे ही इसमें भी लंबाई है और चौड़ाई है, तो ये भी LB है। तो कितने LB हो गए? 2LB। LB और LB 2LB। कई बच्चे गलती कर देते हैं कि इसको L स्क्वायर और B स्क्वायर लिख देते हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं होते, LB प्लस LB 2LB लिखते। सेम टू सेम आपके राइट साइड में जो दीवार रहेगी और आपके लेफ़्ट साइड में जो दीवार है, आप उसको देखें ज़रा, तो वो कुछ हाइट पे है, ये डायमेंशन है, और उसकी चौड़ाई है। तो ये वाली जो दीवार है उसमें आया H और B, ठीक है। मैं इधर बना के दिखाता हूँ। ये जो दीवार है आपकी साइड की, उसमें हाइट है और उसका बेस है, तो ये हो गई आपकी HB। सेम टू सेम आपकी राइट साइड में ये वाली दीवार, ये भी सेम एरिया है HB, उधर भी HB, तो ये कितना HB हो जाएंगे? 2HB, या BHB ले सकते हो, मल्टीप्लाई है ये, तो आपस में इनको कुछ HB BH लिखो, कोई इशू नहीं है। प्लस अब आपके सामने जो दीवार है ये वाली, और ये आपकी बिल्कुल पीछे दीवार है, इसमें मैंने इसको कंसिडर किया है L,
ये देखो ये और ये चारों एल हैं, तो ये होगी एल, और इसको कंसिडर किया है एच, तो एल एच या एच एल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कि सामने वाली दीवार का ये एल है, ये एच है, तो इसका एरिया हो जाएगा एच एल या एल एच। सेम टू सेम आपके पीछे वाली जो दीवार है वो भी एच एल। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो सभी में से 2 बाहर आ जाएगा, एल बी एच बी एच एल। ऊपर नीचे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी प्लस होंगे तभी तो एरिया, सरफेस एरिया निकल के आएगा। एल बी बी एच एच एल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एरिया, अच्छा अब इसके पीछे यूनिट क्या लगती है, टीचर इसके लिए मार्क्स पे ही काट लेते हैं आपके मोस्टली। इसके पीछे यूनिट क्या लगेगी, इसके पीछे यूनिट लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आई, तो देखिए एक इधर से देखिए, ये एल सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर लंबाई है, इसकी भी सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है, तो एल और बी, बी एल या एल बी, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सभी प्लस हो रहे हैं, तो इसलिए कॉमन सेंटीमीटर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है इधर से। तो होपफुल आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अभी मैं दूंगा आपको इसके रिगार्डिंग ही, होल्ड कीजिए। इससे पहले मैं आपको इसका वॉल्यूम बता देता हूँ। वॉल्यूम बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें था वैसे ही इसमें रहेगा। वॉल्यूम का सीधा सीधा फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। तीनों डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी में सेंटीमीटर लगा रहता है, L सेंटीमीटर मल्टीप्लाई B सेंटीमीटर मल्टीप्लाई H सेंटीमीटर, तो तीनों सेंटीमीटर मल्टीप्लाई रहेंगे तो LBH सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी आपको याद आए वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना ना भूलें। और जब भी सरफेस एरिया रहेगा, चाहे वो सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो, सभी में जहाँ पे भी एरिया आ गया वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ही लगाएं। अभी आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, धीरे धीरे अभी थोड़ी सी ब्रीफिंग की जा रही है। अच्छा, आगे हम देखते हैं क्यूब। तो जो क्यूब होती है, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क होता है, कई बार टीचर पूछ लेते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क होता है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में एक लिटिल बिट छोटा सा फ़र्क यही रहता है कि अगर क्यूब की जो तीनों डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये इक्वल होती है, और क्यूबॉइड में तीनों इक्वल नहीं होती हैं। अगर किसी क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशन, तीनों साइड्स को, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को इक्वल कर दिया जाए तो वो क्यूब ही बन जाएगा। तो अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके जो ये एरिया हैं और वॉल्यूम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा, इसी को पकड़िए आप, ठीक है, इसी को पकड़िए। यही फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, अभी चेंज कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला वैसे है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, पर इसको चेंज करूँगा। मैंने क्या बताया कि अगर क्यूबॉइड की तीनों साइड में सेम कर दो तो क्यूब बन जाएगा। तो अभी ये क्यूबॉइड का है, अभी क्यूब बनाएंगे कैसे, तीनों साइड सेम कर दो, सभी को या तो L लिख दो, सभी को या तो B लिख दो, या सभी को H लिख दो। तीनों साइड सेम होंगी, L मल्टीप्लाई L, L इंटू L, इसको भी L L, तीनों साइड सेम कर दी तो सभी को L लिख मान रहे हैं, तो L इंटू L, L स्क्वेयर, L स्क्वेयर कितने L स्क्वेयर हो गए अंदर, 3L स्क्वेयर। तो 3 टू जा
6, ये बाहर आ जाएगा 6L²। बुक्स में क्या है, CBSE जो NCERTs की बुक्स हैं उनमें सभी साइड्स को A माना है, तो हम अगर A कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा 6A²। और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, सेम टू सेम है। अब बात करते हैं तो फिर वॉल्यूम कैसे बनेगा, वॉल्यूम भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। क्या था इसका वॉल्यूम, हमारे क्यूबॉइड का वॉल्यूम था L/B/H सेंटीमीटर क्यूब। अब हम सीधा A मानेंगे, इसको भी A माना है क्योंकि क्यूब है, तीनों साइड सेम है, A × A